Hello students, good morning. How are you? I hope you all are good and fine. So today we will start ninth class English book Beehive chapter 1, The Fun They Had, part 1. So the chapter name is The Fun They Had. Fun means मज़ा करना, enjoy करना. They had जो उन्होंने किया था, यानी वो मज़ा जो उन्होंने किया था. Before you read, the story we shall read is set in the future. The story जो कहानी we shall read हम पढ़ेंगे is set in the future. वो future के लिए यानी जो भविष्य में होगा उसके लिए set की गई है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. Means when जब books and schools जो किताबें हैं और जो schools हैं विद्यालय हैं as we now know जिनके बारे में अब हम जानते हैं will perhaps not exist. शायद वो फिर या फ्यूचर में भविष्य में नहीं होंगे. perhaps का मतलब होता है शायद. How will children study then? तो उस टाइम पे जब बुक्स और स्कूल यानी किताबें और विद्यालय या स्कूल ही नहीं होंगे तो उस टाइम पर जो बच्चे हैं वो कैसे स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. जो डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया है ये आपको उसके लिए कुछ आइडियाज़ देगा. जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर पे टीचिंग और लर्निंग की जाएगी. सेकेंड रोबोटिक टीचर, ये है मीन्स आपका स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर में जो हमारा भविष्य में जो हमारा स्कूल होगा उसमें बुक्स की जगह क्या चीज़ें यूज़ की जाएंगी. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट एंड रोबोटिक टीचर. सो फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें दिया गया है. इस डायग्राम के बेस पर या डायग्राम की स्टडी करके या इसको ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है, इन पेयर्स मीन्स जोड़े में डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को डिस्कस करना है. दैट यू लाइक बेस्ट, जिसको कि आप ज़्यादा पसंद करते हो. अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में चेंज की जाए या उनको परिवर्तन किया जाए, बदला जाए. राइट देम डाउन, उनको नीचे लिखें. सेकेंड पॉइंट है आपका हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर. क्या आपने पहले कभी शब्दों को पढ़ा है ऑन ए टेलीविज़न, टीवी पर, टेलीविज़न पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर. कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ए टाइम, एक समय की, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी जो आपकी बुक्स हैं जो अब आप अपने बुक्स लेके पढ़ते हैं वो जब आपकी सारी बुक्स किताबें जो हैं कंप्यूटर्स में होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, जब जो भी बुक्स हैं किताबें हैं कोई भी बुक प्रिंटेड नहीं होगी, छपेगी नहीं पेपर्स पे, कागज़ पे. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप उस तरह की किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. जो मार्गी है इवन रोट, वो भी इसी बारे में लिख रही थी. दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में. ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 मीन्स कब लिखी थी उसने, डेट लिखी थी उस पर 17 मई, 17 मई 2157. शी रोट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. जो टॉमी है उसे एक रियल, एक सच्ची या एक वास्तविक बुक मिली. टॉमी इसमें करेक्टर है, उसका नाम है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा था उसे, दैट कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, उन्होंने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट कि देयर वॉज ए टाइम, ऐसा एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब
जिस टाइम पे जो सारी स्टोरीज थी, कहानियाँ थी, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी ऑन पेपर, कागज़ पर। दे टर्न द पेजेस, वो उस स्टोरी बुक के या उस बुक के पेजेस को पलट रहे थे, टर्न कर रहे थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, मतलब जो पीले पड़ गए थे पुराने होने की वजह से, क्रिंकली मतलब उसमें सलवटें सी थी, निशान से हो गए थे, रैशेज से हो गए थे। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। मतलब जो इमेजिनेशन वो कर रहे थे, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न पर स्क्रीन पर उस चीज़ को पढ़ते हुए, मूविंग करते हुए देखने की, उसकी बजाय उन्हें इस बुक को देखना या इस बुक के वर्ड्स को, शब्दों को देखना और पढ़ना बहुत ही फनी लग रहा था, मजाकिया लग रहा था, हंसी हंसी वाला लग रहा था। ऑन ए स्क्रीन, यू नो, आप जानते हैं, एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, एंड देन और तब, व्हेन जब, दे टर्न बैक वो वापिस पलट रहे थे, टू द पेज बिफोर पहले वाले पेजेस को, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जब उन्हें पहली बार पढ़े थे अब भी वही सेम वर्ड्स उनको उसमें पढ़ने को मिले थे। नाउ गी सैड टोमी, गी एक अदर करेक्टर है इसमें। सैड टोमी, उसने टोमी से कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट है, वेस्ट मतलब किसी चीज़ को व्यर्थ करना, खराब करना, नष्ट, बर्बाद करना। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप बुक के साथ होंगे, किताब के साथ होंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको फेंक देंगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है यानी हमारी जो टीवी की स्क्रीन है जिस पे हम देखते हैं, मस्ट हैव, उसमें ज़रूर रहा होगा, अ मिलियन बुक्स, मिलियन की संख्या में किताबें, ऑन इट, उस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छी रही है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन, ऐसा ही कुछ मुझे भी है या मेरे साथ भी है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी हैड। शी वॉज 11, वो 11 मीन्स 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने इस प्रकार की ये टेली बुक्स या स्टोरीज बुक्स पहले कभी नहीं देखी थी, एज टोमी हैड, जितनी की टोमी के पास थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। सी सैड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली थी। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, बिजी था। इन द एटिक, एटिक होता है, देखो आपका यहाँ डिफाइन किया गया है, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, मीन्स ए स्पेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान, जस्ट बिलो द रूफ, छत के जो नीचे थोड़ी सी स्टोर रूम की टाइप में एक बना दिया जाता है कॉलम, यूज्ड एज ए स्टोर रूम, उसको स्टोर रूम में यानी फालतू का सामान रखने के लिए जिसको यूज़ करते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, ओह सॉरी, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी स्कॉर्नफुल मतलब एक तरह से सोच में थी, विचार में थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर, वहाँ पर क्या है, टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से घृणा थी, नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा नफरत या हेट हो गई थी स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. The mechanical teacher, mechanical मतलब जो एक मशीनी, इंडिविजुअल टीचर नहीं, प्यूपिल टीचर नहीं, मैकेनिकल टीचर मीन्स जो टेक्निकली वर्क करेगी, मशीनी उससे वर्क दिया जाएगा। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसका टेस्ट उसकी मशीन के द्वारा दिया जाएगा।
आफ्टर टेस्ट और टेस्ट के बाद इन ज्योग्राफी भूगोल में एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, उसने बहुत ही बुरा किया था, मीन्स गलत किया था उसके अंदर टेस्ट में, वर्स मीन्स बहुत बुरा, एंड वर्स और बहुत ही बुरा, अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी मदर ने, उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, उसके सिर को हिलाया था, सोरोफुली बहुत ही दुख से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए उसको भेज दिया था।